पीएम मोदी से पंगा लेने वाले विपक्ष के लोग अब एक बार फिर एक्सपोज हो गए हैं। वीडियो बाहर आने से कांग्रेस बेनकाब हो गई है कि कैसे पीएम मोदी से मुकाबला न कर पाने के बाद अब कांग्रेस के लोग अलग ही ट्रैक पर नजर आ रहे हैं। वीडियो के बारे में आगे बताएंगे आपको, उससे पहले बता दें कि ऐसी बात बाहर आई है जिससे कांग्रेस की पोल खुल गई है और राहुल गांधी जो मोदी सरकार से मुकाबला करने की सोच रहे थे वो पहले ही बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। बिहार में यात्रा निकालकर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब बिहार से राहुल गांधी गायब नजर आ रहे हैं। वही बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी समस्तीपुर से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। उनका लक्ष्य मिथिलांचल की 30 सीटों पर एनडीए की पकड़ मजबूत करना है। इस रैली में विकास और सामाजिक समीकरणों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि पर ये सभा विपक्ष में बेचैनी पैदा कर रही है, क्योंकि एनडीए 2020 के चुनाव में जीती हुई सीटों को और बचाने का प्रयास कर रही है। एक तरफ पीएम मोदी फ्रंट फुट पर हैं, वही राहुल गांधी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। वही विपक्ष के लोग और उनके नेता एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जबकि एनडीए मजबूती के साथ एकजुट नजर आ रहा है। वहीं पीएम मोदी ने भी कहा है कि एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं आप दर्शकों को भी अगर लगता है कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो कमेंट में यस और एनडीए जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता एनडीए के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, बिहार में चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है कि अब अचानक चुनाव से पहले राहुल गांधी गायब क्यों हो गए हैं। वही माउंटेन मैन के नाम से विख्यात दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। टिकट की आस में भागीरथ मांझी दिल्ली तक गए, वहां राहुल गांधी से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उनसे मुलाकात तक नहीं की। ये बातें खुद भागीरथ मांझी ने कही है। वहीं कांग्रेस नेता के इस व्यवहार से उदास भागीरथ मांझी ने कहा है कि पार्टियां हर चुनाव में महादलितों को ठगने का काम करती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मुझसे टिकट देने का वादा किया था, इसलिए मैं 4 दिन दिल्ली में रहा, लेकिन टिकट नहीं मिला। मैंने सारे कागजात जमा करा दिए थे, मुझे टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी। मैं 4 दिन वहां पर रहा, लेकिन राहुल ने मुझसे मुलाकात तक नहीं की। बता दें कि चुनाव के ऐलान होने से पहले राहुल गांधी दलितों और महादलितों की बात करते थे। दलितों और महादलितों को साधने के लिए वे लगातार माउंटेन मैन के परिवार के संपर्क में थे। राहुल गांधी ने भागीरथ मांझी को पक्का मकान भी दिया, हालांकि इस पर भी विवाद हुआ। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के अनुसार वो पहले ही भागीरथ मांझी को पक्का मकान दे चुके हैं, लेकिन खुद भागीरथ मांझी ने कहा था कि राहुल गांधी के आदमियों ने लखनऊ से घर बनाने का सामान पहुंचाया। इसी दौरान उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने उन्हें चुनाव में टिकट देने का वादा किया था, लेकिन टिकट वितरण में वो अपने ही वादे को भूल गए। इससे कहा जा रहा है कि माउंटेन मैन का परिवार एक बार फिर से ठगा गया है। वहीं बिहार के विपक्षी खेमे में एक और जहां चट्टानी एकता के नारे बुलंद किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर विरोध की आग और सुलग गई है। गुरुवार को पटना में महागठबंधन के नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ विरोध की आवाज भी बुलंद होती दिखी। वहीं कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बेटे और एमएलसी यतेंद्र सिद्धरामैया के एक बयान ने पूरे राज्य में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। सिद्धरामैया के बेटे ने कहा है कि उनके पिता अब राजनीति में आखिरी दौर में हैं और 2028 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इतना ही नहीं, सिद्धरामैया के बेटे ने यह भी कहा कि सिद्धरामैया की विरासत आगे लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली को संभालनी चाहिए। इस बयान ने कांग्रेस के नए समीकरणों की चर्चा तेज कर दी है, खासकर तब जब डीके शिव कुमार पहले से ही सिद्धरामैया के बाद मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार माने जाते हैं। वहीं पूरे भारत में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग की बैठक से कई अहम बातें निकलकर सामने आई है। इस बैठक के मुताबिक पूरे भारत में एसआईआर 4-5 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगा और प्रत्येक चरण बिहार में संपन्न हुए पुनरीक्षण की तर्ज पर 3 महीनों में पूरा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रव्यापी एसआईआर 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुछ राज्य केंद्र शासित प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो जल्द ही बर्फ से ढक जाएंगे, इसके चलते उन्हें प्रारंभिक चरण से बाहर रखा जाएगा। इसी कड़ी में अब पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया जारी है, लेकिन प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों का विरोध और तीखी बयानबाजी देखने को मिली है।
बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर प्रदेश में तीव्र राजनीतिक विरोध और बयानबाजी का दौर जारी है। एसआईआर पर सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वो बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है और एसआईआर को एनआरसी के समान लागू करने की साजिश कर रहा है। सीएम ममता ने दावा किया है कि जैसे एनआरसी में नागरिकों और घुसपैठियों की पहचान की गई थी, उसी तरह एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची से कुछ लोगों को बाहर किया जा सकता है, खासकर उन समुदायों के मतदाता जिन्हें बीजेपी अवैध मान सकती है। वहीं आप दर्शक अगर एसआईआर के समर्थन में है तो कमेंट में एसआईआर भी जरूर लिखिए। दर्शकों, एक बार फिर कांग्रेस एक्सपोज हो गई है कि कैसे ओल्ड ग्रैंड पार्टी फर्जी वीडियो का सहारा लेती है। कांग्रेस इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप के बयान के सहारे है, लेकिन ट्रंप जब पीएम मोदी की तारीफ करते हैं तब कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। लेकिन जब ट्रंप सीज फायर या रूस से तेल खरीदने को लेकर बयान देते हैं तब कांग्रेस उन बयानों के जरिए पीएम मोदी को घेरने की कोशिश करती है। लेकिन अब कांग्रेस की चोरी पकड़ी गई है। दरअसल पीएम मोदी ने कांग्रेस को मुद्दा विहीन कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक फर्जी वीडियो के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर पीएम मोदी से बात करते हुए दिखाया जा रहा है। वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी से कहते हैं कि वे ऑपरेशन सिंदूर को बंद कर दें। वहीं इस वीडियो में ही आगे ट्रंप रूस से कच्चा तेल लेने के लिए भी मना करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर शेयर किया है, जिससे काफी लोग देख चुके हैं। हालांकि अब सामने आ रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा ये वीडियो पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी ने भी इस वीडियो को फर्जी बताया है। वीडियो की सच्चाई बताते हुए कहा गया है कि सोशल मीडिया पर कुछ हैंडल्स एक एआई जनरेटेड वीडियो शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठ और नकारात्मक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम कर रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को टेलीफोन पर कॉल कर पाकिस्तान पर हमला रोकने और ऑपरेशन सिंदूर को बंद करने और रूस से तेल न खरीदने का आदेश दिया है। हालांकि ये सभी दावे फर्जी हैं। वहीं दूसरी तरफ ये खबर आई कि मलेशिया में होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी नहीं जाएंगे, बल्कि वो इस सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे। इस बात के सुर्खियों में आने के साथ ही कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बचना चाहते हैं, इसलिए वो इस सम्मेलन में नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि पिछले कई दिनों से अटकलें चल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर सम्मेलन में जाएंगे या नहीं। अब ये लगभग तय हो गया है कि प्रधानमंत्री वहां नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि कई विश्व नेताओं के गले मिलने, फोटो खिंचवाने और खुद को विश्व गुरु बताने के कई मौके हाथ से निकल गए। पीएम मोदी के वहां नहीं जाने की वजह साफ है, वे राष्ट्रपति ट्रंप के सामने नहीं आना चाहते, वो वहां मौजूद होंगे। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी इसी वजह से ठुकरा दिया था। जयराम रमेश ने आगे लिखा है कि सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ में संदेश पोस्ट करना एक बात है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ आमने सामने होना जिसने 53 बार ऑपरेशन सिंदूर रोकने का दावा किया है और 5 बार ये कहकर कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है, ये दूसरी बात है। ये उनके लिए काफी जोखिम भरा है। प्रधानमंत्री शायद अब उस पुराने हिट बॉलीवुड गाने को याद कर रहे होंगे, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। दर्शकों, कांग्रेस की आदत है कि वो हर बात पर विरोध में आवाज उठाने लगते हैं। अगर पीएम मोदी विदेश दौरे पर जाते हैं तो कांग्रेस के लोग उनके विदेश दौरे को लेकर सवाल उठाने लगते हैं। वहीं अब जब पीएम मोदी विदेश दौरे पर नहीं जा रहे हैं तब भी कांग्रेस के लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी दाल नहीं गल रही है, जिसके बाद कांग्रेस फर्जी वीडियो का सहारा ले रही है। लेकिन वो इस बार भी एक्सपोज हो गई है। दर्शकों, बीजेपी से लगातार मिल रही हार से परेशान राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब साफ हो गया है कि कांग्रेस की हार वोट चोरी से नहीं होती है। पार्टी के नेता ही खुलासा कर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। दरअसल बिहार कांग्रेस की नाव चुनाव से पहले ही डगमगाती दिख रही है। एक ओर महागठबंधन के साथ सीटों का विवाद, ऊपर से टिकट से वंचित नाराज नेताओं की गोलबंदी पार्टी की परेशानी बढ़ा रही है। अब पार्टी के नाराज नेताओं ने बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ हल्ला बोल अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस की अंदरूनी घमासान एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। बिहार चुनाव से पहले पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के नाराज नेताओं के गुट ने पटना में एक अहम बैठक की, जिसमें प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और सह प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की गई।
सूत्रों के मुताबिक नाराज गुट ने आरोप लगाया है कि प्रदेश प्रभारी संगठन को एक तरफा चला रहे हैं और नेताओं की बात नहीं सुनी जा रही है। वहीं बैठक के बाद नाराज नेताओं का गुट पटना के सदाकत आश्रम में उपवास और धरना प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस के नेता सदाकत आश्रम में काली पट्टी बांधकर आंदोलन कर रहे हैं। बिहार कांग्रेस के नाराज नेताओं का कहना है कि यह प्रदर्शन पार्टी नेतृत्व तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। नाराज गुट ने ये मांग की है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष का पद फिर से बहाल किया जाए ताकि संगठनात्मक संतुलन और कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक छत्रपति यादव, कांग्रेस नेता आनंद माधव, पूर्व विधायक बंटी चौधरी समेत कई अन्य नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। नाराज नेताओं का कहना है कि मौजूदा नेतृत्व के चलते पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है और चुनाव से ठीक पहले ये स्थिति पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। बताया जा रहा है कि उपवास प्रदर्शन के जरिए ये गुट अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। नाराज गुट का कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। इससे पहले पटना में कांग्रेस नेताओं की बैठक के बाद यह फैसला किया गया था। बैठक में शामिल आनंद माधव ने कहा कि वर्तमान नेतृत्व पार्टी को कमजोर कर रहा है। उन्होंने प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया था। बिहार विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए एकजुट का दावा कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस की ये अंदरूनी कलह उसके लिए बड़ा झटका है। पार्टी में पुराने बनाम नए चेहरों का टकराव साफ दिख रहा है। कृष्णा अल्लावरू राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। उनसे तेजस्वी भी नाराज बताए जा रहे हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने राजद कांग्रेस के रिश्तों में आई दूरी को कम करने का जिम्मा बिहार विधानसभा चुनाव पर्यवेक्षक अशोक गहलोत को सौंपा गया। आलाकमान के निर्देश पर गहलोत बुधवार को पटना पहुंचे थे, जिसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व महागठबंधन ने अपनी एकता और चुनावी रणनीति का प्रदर्शन करके पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार के लोग अब बदलाव चाहते हैं। उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव सीएम उम्मीदवार होंगे। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने आरजेडी के सामने घुटने टेक दिए हैं। गहलोत के लालू के घर जाने को लेकर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि लालू यादव के घर पर जाकर कांग्रेस ने आरजेडी के सामने सरेंडर कर दिया है। दर्शकों, बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले राहुल गांधी अब इंडी गठबंधन में भी हथियार डालते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर सरेंडर करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी पीएम मोदी पर सरेंडर करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने कैसे सरेंडर कर दिया है वो जान लीजिए। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी खींचतान हुई। आखिरकार तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लग गई। महागठबंधन ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा की, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी की तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस से नदारद दिखी, जिसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसको लेकर सवाल उठा दिया। उन्होंने गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि ये कौन सा गठबंधन है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी की तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थी। ये कौन सा गठबंधन है जो 243 सीट है और 255 पर चुनाव लड़ रहा है। आपके भ्रष्टाचार को देखकर ही नीतीश कुमार आपसे अलग हुए थे। आज तेजस्वी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपनाएंगे। तो आप बताइए, किसके भ्रष्टाचार पर, माता पिता या अपने लोगों के? आपके पिता लालू जी को चारा घोटाले में 32 साल की सजा हो चुकी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चारा घोटाले के साथ साथ लालू पर 4 अलग अलग घोटाले के मामले दर्ज हैं। तेजस्वी यादव पर आईपीसी की धारा 420 का आरोप है। वो कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। उनके पास एक समय परीक्षित मॉडल है। वे नौकरी देंगे और आपकी जमीन ले लेंगे। उनका कोई भी काम भ्रष्टाचार के बिना नहीं होता, ना तो हिमाचल प्रदेश में और ना ही तेलंगाना में। वो अपनी घोषणाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं रविशंकर प्रसाद ने आगे ये भी कहा कि बिहार में 2 करोड़ 60 लाख परिवार हैं। तेजस्वी ने घोषणा की है कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा कहां से आएगा? एनडीए का विजन आरजेडी और गठबंधन को बेनकाब करना है। तेजस्वी यादव ने जो घोषणाएं की है वे सिर्फ हवाबाजी है और कुछ नहीं। वहीं महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम फेस का ऐलान करने पर गायक, एक्टर और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने पूछा है कि राहुल गांधी कहां हैं।
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पर क्यों नहीं दिख रहे? मनोज तिवारी ने कहा कि आज ये घोषणा कर महागठबंधन का झगड़ा सामने आ गया है कि इन लोगों में एक दूसरे की स्वीकार्यता नहीं है। राहुल गांधी को तेजस्वी स्वीकार नहीं है, तेजस्वी को राहुल नहीं स्वीकार। मुकेश सहनी खुद इसे बीमारी गठबंधन बोल चुके हैं कि गठबंधन अस्वस्थ हो चुका है। दिल्ली के बड़े डॉक्टर के पास गए, सब गड़बड़ है, सब खंड खंड है। वहीं महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर शेयर कर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि महागठबंधन में भारी अंतरकलह अब सरेआम हो चुका है। पहले राहुल गांधी ने तेजस्वी को चेहरा नहीं माना, अब तेजस्वी ने राहुल गांधी को पोस्टर से गायब कर दिया। ये पोस्टर ही महागठबंधन के टूटने की घोषणा है। वहीं एक दूसरे पोस्ट में अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि पिछले 24 घंटे में आरजेडी के 100 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी के स्टार प्रचारक अनिल साहनी ने भी इस्तीफा दे दिया है। सहयोगी दलों से मतभेद झेल रही आरजेडी को अब अपने ही दल में भारी असंतोष और विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस्तीफों का यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। दर्शकों, कुल मिलाकर देखें तो महागठबंधन के इस ऐलान के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें